हवा में एक्साइटमेंट भरा था। पिज्जा बॉक्सेस खुले पड़े थे। 4 दोस्त टिमटिमाती टीवी स्क्रीन के पास बैठे थे। टुनाइट गेम नाइट था। सबने अपने वीआर हेडसेट्स पहन लिए। उनके आसपास की दुनिया एक पिक्सेलेटेड वर्ल्ड में खुल गई। एक नई रियलिटी उनका इंतजार कर रही थी। जंगल, हवा नम मिट्टी और सड़ते पत्तों की गंध से भरी हुई थी। ग्रुप पर बेचैनी हावी होने लगी। वे सावधानी से आगे बढ़े। उनके वर्चुअल बॉडीज असल दुनिया में उनकी हरकतों की नकल कर रहे थे। जितना आगे वो जंगल में जाते, उतना ही अंधेरा होता जाता। अजीबोगरीब आवाजें गूंज रही थीं। एक टहनी टूटी। वो घूमे। उनके दिल तेज धड़क रहे थे। वहां कुछ भी नहीं था, लेकिन देखा जा रहा है। यह एहसास और तेज हो गया। कुछ तो गड़बड़ थी। क्रिस पीछे हटा। उसकी सांसें उसके हल्क में अटक गई। उसने कसम खाई कि उसने एक परछाई को अपनी आंखों के कोने में हिलते हुए देखा था। एक परछाई जो गेम का हिस्सा नहीं थी। वह हकलाया। उसकी आवाज डर के मारे कसी हुई थी। उसके दोस्त गेम में इतने मग्न थे कि उन्होंने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन क्रिस उस डर की भावना को झटक नहीं पा रहा था जो उसे अपनी चपेट में लेने लगी थी। उसने अपना हेडसेट उतारने के लिए हाथ बढ़ाया, उस घुटन भरे आतंक से बचने के लिए जो उसके अंदर बढ़ रहा था। लेकिन जैसे ही उसका हाथ हेडसेट को छुआ, उसके आसपास की परछाइयां ठोस होने लगी। लंबी कंकाल जैसी उंगलियों से उसकी तरफ बढ़ाने लगी। दहशत ने क्रिस को जकड़ लिया। यह सिर्फ एक गेम नहीं रह गया था। उसने हेडसेट खींच लिया, लेकिन परछाइयां वहीं थीं। उसकी आवाज एक दबी हुई फुसफुसाहट थी। उसके दोस्त अभी भी अपनी वर्चुअल वर्ल्ड्स में फंसे हुए थे। वह अकेला था, 2 रियलिटीज के बीच फंसा हुआ था। परछाइयां जानी पहचानी आकृतियां लेने लगीं। उसके बचपन के कुत्ते का एक भयानक मजाक, जिसकी आंखें अंधेरे में लाल चमक रही थीं। स्कूल के उस बुली की विशाल आकृति जिसने उसे सालों तक तड़पाया था, उसकी हंसी क्रिस के चारों ओर गूंज रही थी, ठंडी और खतरनाक। गेम उसके सबसे गहरे डर, उसकी सबसे दबी हुई यादों को छू रहा था और उनका इस्तेमाल उसके खिलाफ कर रहा था। यह एक जीवंत बुरे सपने जैसा था, एक ऐसा निजी नरक जहां से वह बच नहीं सकता था। उसके दोस्त इस नरक के अपने अपने संस्करणों में फंस गए थे। उनके चेहरे डर के मारे सिकुड़ गए थे, क्योंकि गेम उनकी कमजोरियों का शिकार कर रहा था। उसे उन्हें बचाना था, उसे खुद को बचाना था। एड्रेनालिन के एक झटके से प्रेरित होकर क्रिस ने गेम डिस्क पकड़ ली। उसके हाथ बेकाबू होकर कांप रहे थे। उसे इसे नष्ट करना था। गेम और उनकी रियलिटी के बीच के संबंध को तोड़ना था। लेकिन जैसे ही वह डिस्क के साथ जूझ रहा था, उसके आसपास का कमरा घुलने लगा। दीवारें खराब प्रोजेक्टर की तरह टिमटिमा रही थीं। फर्नीचर मुड़ गया और विकृत हो गया, अपने पूर्व रूपों के भयानक रूप में बदल गया। उसे वापस गेम में खींचा जा रहा था, डिजिटल टेरर के अथाह कुंड में घसीटा जा रहा था। डिस्क पर उसकी पकड़ ढीली पड़ गई। वह उसकी पकड़ से फिसल गया, फर्श पर घूमता हुआ डिजिटल वॉइड में गायब हो गया। वह फंस गया था, अपने ही निजी दुस्वप्न का कैदी। क्रिस भयभीत होकर देखता रहा। उसके दोस्त अब भी अपने आसपास की अराजकता से बेखबर गेम खेलते रहे। उनकी हंसी, जो कभी एक्साइटमेंट से भरी होती थी, अब डर के एक भयानक भाव से सराबोर थी। अब उनका कोई नियंत्रण नहीं रह गया था। गेम उन्हें नियंत्रित कर रहा था। वह उनके पास पहुंचा। उसकी आवाज चीखने से कर्कश हो गई थी, लेकिन उसके शब्द उसके चारों ओर उठ रहे डिजिटल तूफान ने निगल लिए। वह अदृश्य था,
अपने ही जीवन में एक भूत यह देखने के लिए मजबूर था कि उसके दोस्त पागलपन में और नीचे उतरते जा रहे हैं। वह एक डिजिटल नरक में फंस गया था जो टेक्नोलॉजी की शक्ति और उसकी गहराई में छिपी डार्क पोटेंशियल का एक भयानक प्रमाण था। अचानक जैसे शुरू हुआ था, रुक गया। कमरा वापस फोकस में आ गया, परछाइयां गायब हो गईं। उसके दोस्त, उनके शरीर थकावट से ढीले पड़ गए, धीरे धीरे हिलना शुरू कर दिए। बुरा सपना खत्म हो गया था, या उन्हें ऐसा ही लगा। वे अपने वीआर प्रेरित स्ट्यूपर से बाहर निकले, डिसओरिएंटेड और कंफ्यूज्ड। अनुभव की उनकी यादें खंडित और धुंधली थीं, लेकिन क्रिस के लिए आतंक अभी खत्म नहीं हुआ था। उसने सच्चाई देख ली थी। वह उस खतरे को जानता था जो उनके डिजिटल प्लेग्राउंड की सतह के नीचे छिपा हुआ था। उसने उन्हें चेतावनी देने की कोशिश की, उन्हें वह बताने की कोशिश की जो उसने देखा था, जो उसने अनुभव किया था, लेकिन शब्द नहीं निकले। वह अकथनीय की व्याख्या कैसे कर सकता था? वह उन्हें उस आतंक को कैसे समझा सकता था जो अभी भी उसे केएफएन की तरह जकड़े हुए था? जिंदगी चलती रही। उन्होंने गेम वाली रात को भूलने की कोशिश की, इसे एक सामूहिक भ्रम, सिस्टम में एक गड़बड़ कहकर खारिज कर दिया। लेकिन अनुभव ने उन्हें बदल दिया था। हवा में बेचैनी की भावना बनी रही, रियलिटी और डिजिटल अबिस के बीच की नाजुक रेखा की एक निरंतर याद दिलाती रही। उन्होंने वीआर गेम्स खेलना बंद कर दिया। एक समय पर मनोरंजक शौक अब चिंता और भय का स्रोत बन गया था। उन्होंने उस रात के बारे में बात करने से परहेज किया। वह याद बहुत परेशान करने वाली थी, सामना करने के लिए बहुत वास्तविक थी। लेकिन क्रिस सच्चाई से बच नहीं सका। उसने इसे उनकी आंखों में देखा, उनकी जबरदस्ती की मुस्कुराहट में देखा, उनके अचानक सन्नाटे में देखा। उन्हें याद था, वे बस इसे स्वीकार नहीं करना चाहते थे। वह परछाइयों से प्रेतबाधित था, उसके डर की विकृत छवियों से, उसके सपनों में गूंजती ठंडी हंसी से। वह अपने ही दिमाग का कैदी था, पैरानोया की एक स्थायी स्थिति में फंस गया था, उस डिजिटल नाइटमेयर से बचने में असमर्थ जो उसकी रियलिटी में रिस गया था। अनुभव ने उसे टेक्नोलॉजी का काला पक्ष दिखाया था, वर्चुअल वर्ल्ड्स का मोहक आकर्षण और कल्पना और वास्तविकता के बीच की रेखाओं को धुंधला करने के भयानक परिणाम। उसने रसातल में देखा था और रसातल ने वापस देखा था, और अंत में उसके पास एक भयानक एहसास रह गया। गेम तो बस शुरुआत थी, डिजिटल नाइटमेयर अभी खत्म नहीं हुआ था। यह वहां था, प्रतीक्षा कर रहा था, देख रहा था, अपने अगले शिकार को फंसाने के लिए तैयार।